और क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना शक्करपारे, जो कई कलर में बना के तैयार किया। एकदम से नेचुरल कलर है। एक बार आपने इस तरीके से नेचुरल कलर को बना के तैयार कर लिया, फिर आप इसके शक्करपारे बनाइए या नमक पारे बनाइए, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना आपको चीनी को पानी में घोलना है, ना चाशनी बना के तैयार करना है, और एकदम से कुरकुरी खस्ता ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। होली रंगों का त्यौहार है, तो रंग बिरंगी इस तरीके से शक्करपारे की रेसिपी आपने एक बार जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे कलरफुल बनाने के लिए सबसे पहले हमने सामग्री को देख लेना है। तो एक आप कोई कप या कटोरी को सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से हमने सारी सामग्री को लेना है। तो एक कटोरी हमने मैदा लिया है, एक कटोरी हमने सूजी ली है। सूजी इसके लिए आप चाहे बारीक वाली लीजिए या फिर मोटी वाली ले लीजिए। इस रेसिपी को आप गेहूं के आटे और सूजी के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम से क्रिस्पी करारा कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो हमने सूजी और मैदे को थाली के अंदर निकाल लेना है। अब इसके अंदर हमने तेल को डाल देना है। तो आप चाहें तो देसी घी का उपयोग कर सकते हैं या तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। रेशियो की बात करें तो एक कटोरी हमने मैदा लिया था, एक कटोरी हमने सूजी लिया था। तो उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने इसके लिए तेल लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून तेल मैदे के अंदर डाल देते। डाल के इन सारी सामग्री को दोनों हाथों द्वारा अच्छी तरीके से मिला लेते, जिससे सूजी और मैदे के ऊपर तेल की एक परत चढ़ जाए। अब हमने कलरफुल मठरी को बना के तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पीस हमने चुकंदर लिया था। चुकंदर की बारीक छिकली को निकाल के अच्छी तरीके से इसको धुल के साफ कर लिए थे। साफ करने के बाद चुकंदर को हमने घिस के तैयार करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप चुकंदर को घिस के तैयार करके उसका नेचुरल कलर निकालिएगा। इसको मिक्सी के जार के अंदर डाल के पीसिएगा नहीं, क्योंकि जब आप पानी को छान के तैयार करेंगे तो इसमें फाइबर के टुकड़े चले जाते हैं। तो आप इस तरीके से घिस लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून अच्छी तरीके से मसल लेते हैं, और इस पानी को एक छन्नी की सहायता से छान के कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस तरीके से देखिए, एक चुकंदर पीस के द्वारा हमने एकदम से नेचुरल रेड कलर बना के तैयार कर लिया है। अब हमने शक्करपारे के आटे को 3 हिस्से में बांट देना है, क्योंकि इस रेसिपी को हम 3 कलर में बना के तैयार करेंगे। एक हमने सफ़ेद रंग बनाया है, दूसरा पीले रंग का, तीसरा लाल रंग के। तो सबसे पहले एक हिस्से को निकाल के हमने एक थाली के अंदर रख लिया, और इसको हमने प्लेन ही गुनगुने पानी से गूंथ के तैयार कर लेना है। इसका आटा हमने थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का उपयोग किया है। तो ना हमने मीडियम लगाना है, ना बहुत ही ज़्यादा टाइट लगाना है। सॉफ्ट डो लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। इस तरीके देखिए, आटा गूंथ के तैयार हो गया। तो इसको रख देते हैं प्लेट के अंदर, और दूसरे आटे को निकाल के रख लेते हैं। दूसरे आटे को हमने पीले कलर में गूंथ के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए एकदम से नेचुरल कलर होता है हल्दी का पाउडर। या तो आप इस तरीके से आधा टेबलस्पून हल्दी का पाउडर डाल लीजिए, या तो फिर अगर आपके पास कच्ची हल्दी, तो एक गांठ आप कच्ची हल्दी को घिस के उसका रस निकाल के इसके अंदर आप आटे के साथ गूंथ के तैयार कर सकते हैं। मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं थी, तो हमने इसके अंदर हल्दी के पाउडर का उपयोग किया है। अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के हमने आटे को सॉफ्ट गूंथ के तैयार कर लेना है। इस तरीके देखिए, आटा गूंथ के तैयार हो गया। तो इसको भी थाली के अंदर रख लेते हैं, और तीसरे बैच का आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पूरे आटे को हमने थाली के अंदर निकाल लिया, और जो हमने चुकंदर के पानी को निकाल के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसका भी हमने सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी डालना है, तो बहुत ज़्यादा आटे को हमने टाइट गूंथ के नहीं तैयार करना है, क्योंकि बाद में सूजी फूल जाती है। इस तरीके से देखिए, तीनों आटों को हमने अच्छी तरीके से गूंथ के तैयार कर लिया है। अब सभी आटों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेंगे। अब जो 3 से 4 टेबलस्पून बचा हुआ तेल है, इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमने मैदे का उपयोग कर लिया है। दोनों को हमने अच्छी तरीके से मिला के एक पेस्ट की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो 150 ग्राम हमने सूजी लिया था, 150 ग्राम हमने मैदा लिया था, और 100 ग्राम इसके लिए हमने रिफाइंड ऑयल लिया था, और 4 टेबलस्पून अलग से इसके लिए हमने मैदे का उपयोग किया है। इस तरीके से देखिए, मैदे और तेल का बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में, और जो हमने आटे को गूंथ के तैयार किया, हर एक आटे में से 4 पीस लोई को हमने निकाल के, क्योंकि इसके द्वारा जितनी पतली आप रोटी को बना के तैयार करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो एक थाली की सहायता से इसको हमने ढक देना है, और अलग अलग करके सारे पीस को पेड़ी की तरह बना लेते हैं, और बनाने के बाद इसको बेल के तैयार कर लेते हैं।
इस तरीके से देखिए तीनों आटे की हमने 4-4 रोटियों को बना के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। तो कुल मिला के 12 रोटियों को हमने बना के तैयार किया है। अब इसके द्वारा शक्करपारे की रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली ले ली, इसके ऊपर एक कलर की आप कोई भी रोटी रख लीजिए। आप लाल भी रख सकते हैं, सफ़ेद भी, या इस तरीके से पीली रोटी को भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर आधा टेबल स्पून जो हमने पेस्ट बना के रखा है इसको फैला देते हैं अच्छी तरीके से चारों तरफ। इसके ऊपर दूसरी पीस रोटी हमने रख दी, इसको भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर पेस्ट को फैला देते हैं। फिर तीसरी रोटी को रख के फैला दिया। फिर हमने साइड से उठाते हुए इसको एकदम से टाइटली फोल्ड करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए इसका एक बढ़िया सा रोल बन के तैयार हो गया। तो हमने इसके दोनों साइड के एंड को कट करके तैयार कर लेना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज के टुकड़े कट करके तैयार कर लीजिए। इस तरीके से देखिए सारे पीसेस को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब एक पीस को हमने लेते हैं, हथेली की सहायता से इस तरीके से इसको दबा देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। उसको भी इसी तरीके से छोटे टुकड़े में कट करके हथेली की सहायता से दबा के एक थाली के अंदर रख लिया। इस तरीके से देखिए सारे पीस बन के तैयार हो गए। अब हमने चकला बेलन के ऊपर एक पीस को रखना है और इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इसी प्रोसेस के द्वारा थोड़े से पीस को हमने बना के एक थाली के अंदर रख लिया। इसको बाद में फ्राई कर लेते हैं। शक्करपारे की रेसिपी बिना चाशनी के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए एक प्लेट के अंदर हमने 100 से 125 ग्राम के करीब बूरा ले लिया। आप चाहे तो चीनी के पाउडर को भी ले सकते हैं। पहले ही हमने तेल रख दिया था, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो एक छोटा टुकड़ा इसके अंदर डाल के इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमने करीब 6 से 8 पीस इसके अंदर डाल दिया और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। एक बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से देखिए एक बैच को हमने तैयार करके रख लिया है। इसको निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और दूसरे बैच को इसके अंदर हमने डाल दिया। जो पहले बैच को हमने फ्राई करके तैयार किया है इसको चीनी के बूरे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो इस समय ये गर्म है, तुरंत ही इसके ऊपर चीनी का बूरा चिपक जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने सारी को फ्राई करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इस रेसिपी को नमकीन भी बना सकते हैं, इसके अंदर नमक और अजवाइन को डाल के। इस तरीके से सारे को अपने तैयार करते जाना है, एक प्लेट के अंदर रखते जाना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।